हेलो गाइस, स्वागत है ब्रिज एकेडमी में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये जो वीडियो है ये अपना 6th वीडियो है। इसमें हम 3 से 4 थ्योरम करने वाले हैं और ये थ्योरम 4 थ्योरम जो बचे हैं ये थ्योरम खत्म करने के बाद विल बी स्टार्टिंग विद अवर लास्ट एक्सरसाइज। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। लेट अस स्टार्ट। उम्मीद करता हूँ कि इसके पहले वाले सारे के सारे जो वीडियोस हैं आपको उनमें किए गए सम्स आपको समझ में आया होगा। तो यही फ्लो को कंटिन्यू रखते हुए लेट अस मूव फॉरवर्ड एंड लेट अस डू दी रिमेनिंग थ्योरम्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेट अस स्टार्ट। हाँ, आगे बढ़ने से पहले आप लोग को ये ज़रूर बता देना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ ज्वाइन दिस पर्टिकुलर ग्रुप। आप इसको ये अगर आपको इसका लिंक चाहिए तो डेफिनेटली आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। तो प्लीज़ go through the description and just click on this particular link so as to go get through into the group। ठीक है, एंड पता ही है इस ग्रुप में तो सिंस बनाया है मैंने तो मैं तो रहूँगा, तो फिर आप मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। आप अपना जो भी क्वेरी है सुझाव दे सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, चलो लेट अस स्टार्ट दी क्लास। पहला थियरम इस पर्टिकुलर वीडियो इस पर्टिकुलर क्लास का, एंड ये 8वां थियरम है। जो हमने अब तक 7 थियरम किए हैं, ये 8वां थियरम। तो थ्योरम कहता है द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द सेंटर, एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। मतलब क्या? अब देखो, मान लेते हैं इसका नामकरण कर देते हैं। ये होगा आपका सपोज ए, ये है आपका बी और ये है आपका सी। ओके, और इसको आप मान लेते हैं ओ, इसको आप ओ लिख देते हैं। ठीक है, आ रहा है समझ में? अब आगे बढ़ते हैं। या ओके, आगे बढ़ते हैं। तो हमें यहाँ पे गिवन क्या है? हमें देखो गिवन और टू प्रूव लिखते लिखते आपको सब समझ में आ जाए गिवन क्या है। गिवन है कि आपका ए बी सी इज एनी पॉइंट ऑन दिस सर्कल। ए बी सी आर एनी पॉइंट ऑन सर्कल। ठीक है, साथ ही साथ ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। ओ इज द सेंटर, O is the center of circle. Okay. To prove, we need to prove that ये जो एंगल BOC है ना, वो ट्वाइस है एंगल BAC के। ठीक है, ये जो आपका BOC है वो ट्वाइस है एंगल BAC के। ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। BAC कितना है यार, ओवरराइट करने जाओ तो सब कुछ खराब हो जाता है। हाँ, ये पूरा सब कुछ गया। वापस से लिखेंगे हम लोग फटाफट, क्योंकि यहाँ पे कंट्रोल Z नहीं होता। तो आई एम सॉरी गाइस, फटाफट लिखना पड़ेगा। फिर से नामकरण कर देते हैं यहाँ पे। सॉरी, A B और ये C और ये O है। तो मैंने क्या लिखा था गिवन में क्या लिखा था? A B एंड C आर एनी पॉइंट ऑन सर्कल, एंड दूसरा है O इज द सेंटर। O is the center of circle। O is the center of circle। and to prove क्या बोला था मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया आपको। to prove क्या है? एंगल BOC is twice the एंगल BAC। ठीक है, सो अब यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा आप लोग को। कंस्ट्रक्शन ऐसा है कि आपको क्या करना पड़ेगा? ज्वाइन AO and extend till D। मतलब आपको AO को ज्वाइन करना है और आपको एक्सटेंड करना है पॉइंट D तक, सच दैट D lies on circumference, C lies on circumference। ओके, आए समझ में? अब देखो,
लेट अस स्टार्ट द प्रूफ। प्रूफ स्टार्ट करने के पहले मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे आप लोग इसको मान लो x और इसको y मान लो। सो लेट एंगल BAO इज इक्वल टू x एंड एंगल CAO इज इक्वल टू y, ऐसा मान लेंगे, ठीक है। ऑल्सो या यहाँ पे लिखेंगे since AO is equal to BO, radii of same circle, so what can we conclude? Therefore triangle ABO is an isosceles triangle. Why? क्योंकि अगर ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल होती है, कोई भी दो साइड्स इक्वल होते हैं, उसके बेस एंगल इक्वल, बेसिकली ये आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। ओके, सो देयरफॉर सो आपका ये x है तो ये भी x हो जाएगा, और अगर ये y था तो ये भी y हो जाएगा। सो देयरफॉर एंगल BAO is equal to angle OBA is equal to x. Also angle OAC is equal to angle OCA is equal to y. Isosceles triangle. ओके, समझ में आया? क्योंकि यहां पे भी तो ये वाला और ये वाला रेडियस ऑफ सेम सर्कल है, ठीक है। सो ये आपका, या तो फिर आप एक काम करो, या तो फिर बेस्ट है कि वो पार्ट भी आप लिख लो, या तो फिर ऐसा हो जाएगा कि आप लोग बोलो कि अरे यार सर आपने BAO इज इक्वल टू OBA वाला तो बता दिया, समझ में आ गया, लेकिन दूसरा वाला तो आपने लिखा ही नहीं। सो इन ट्रायंगल AO is equal to OC, radii of same circle, so therefore triangle AOC is an isosceles triangle, so therefore angle OAC is equal to angle OCA is equal to y. ये आपका नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ठीक है। नाउ अब देखो, एंगल BOD is an exterior angle for triangle AOB. आपका जो BOD है वो AOB का एक्सटीरियर एंगल, सो बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, angle BOD is equal to angle BAO plus angle OBA, ठीक है। BOD is equal to BAO plus angle OBA, that is equal to again x, so that is equal to 2x. सो आपका नंबर 3, मतलब बेसिकली ये आपका 2x हो गया। वाई? क्योंकि एक्सटीरियर एंगल इज ए सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स। सिमिलरली एंगल DOC इज इक्वल टू 2y, दिस इज इक्वल टू 2y। वाई? एक्सटीरियर एंगल, ये जो आपका DOC है वो ट्राइंगल AOC का एक्सटीरियर है, ठीक है। सो DOC इज इक्वल टू 2y। अब एंगल BOC क्या होगा? ये होगा एंगल BOD प्लस एंगल COD, सो दैट इज इक्वल टू व्हाट? 2x प्लस 2y, दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ x प्लस y। ओके, बट x प्लस y इज इक्वल टू एंगल BAO plus angle CAO, that is equal to angle BAC. This is number 5, this is number 6. समझा? x plus 5 क्या है? BAC. So from 5 and 6 we get
from 5 and 6 we get ये x है, ये भी x है, ये 2x है, ये y है, y है 2y. So from 5 and 6 we get that BOC is equal to angle BOC is equal to twice of angle. See, x plus y की जगह पे BAC लिखूंगा, twice of angle BAC. ठीक है, and this is hence proved, खत्म. ओके, यही था थ्योरम, और कुछ नहीं. ठीक है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा के हो गया. समझा ना. एक चीज और है, सुनो. सिंस अच्छा, इसको ऐसा भी लिख सकते, देयरफॉर एंगल BAC इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल BOC, ऐसा भी आप लिख सकते हो. अच्छा, इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा. क्या होता है ना, हम लोग जब प्रूविंग करते हैं तब ना एक चीज और पूछी जाती है. सो यहाँ पे एक चीज लिखना है कि सिंस हमें पता है, सिंस मेजर ऑफ एंगल BOC इज इक्वल टू मेजर ऑफ आर्क BDC. जो आपका BOC का मेजर होता है ना, वही मेजर आर्क BDC का होता है. सो देयरफॉर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं. तो एंगल BAC इज नथिंग बट हाफ ऑफ एंगल BOC की जगह पे लिखूंगा मेजर ऑफ आर्क BDC. तो मतलब ये जो एंगल होता है ना, ये एंगल वो जिस आर्क से सबटेंड हुआ है, ये एंगल एक्चुअली इस पर्टिकुलर BDC आर्क के मेजर का आधा होता है. ठीक है, समझ में आ गया आप लोग को. ठीक है, सो हेंस प्रूव्ड, और यही था अपना थ्योरम. सो थ्योरम नंबर 8 हमने कर लिया. अब बढ़ते हैं थ्योरम नंबर 9 की ओर. एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल. तो इसका नामकरण कर देंगे, A लिखते हैं, इसको B लिखते हैं, इसको C और इसको D. एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल का मतलब क्या होता है? BC एक सेगमेंट है, मतलब B जो रीजन है BC, उसको हम लोग सेगमेंट बोलते हैं. तो उस सेगमेंट से जो दो एंगल सबटेंड हुए हैं आपके सर्कल पे, वो दोनों के दोनों एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल ही होते हैं, ऐसा प्रूव करो. ओके, तो प्रूफ करने के लिए बड़ा ही सिंपल सा आपको लगना है कि आपको पहले तो एक सेंटर बनाना है. तो आपको गिवन क्या है, पहले वो लिखो. व्हाट इज गिवन? गिवन इज O इज द सेंटर ऑफ सर्कल. O इज द सेंटर ऑफ सर्कल. O is the center of circle. Okay. BC is a chord. BC is a chord जिसके अंदर एक सेगमेंट बना हुआ है, रीजन. ठीक है, सो इसको ऐसे बोलते हैं, एंगल इन द सेम एंगल सबटेंडेड बाय द सेम chord ऑफ अ सर्कल आर इक्वल एंगल्स. वैसा तो ये हो गया पॉइंट्स A, एंड यहां पे लिखेंगे पॉइंट्स A एंड D आर ऑन सर्कल, दे लाई ऑन सर्कल. सो टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है? हमें प्रूव करना है कि जो मेजर ऑफ एंगल है BAC, एक्चुअली वो मेजर ऑफ एंगल BDC के इक्वल होगा. ऐसा हमें प्रूव करना है. ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट द प्रूफ. तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं. क्या लिखेंगे हम लोग? तो हम लोग इसके लिए हम एक काम कर सकते हैं, हम लोग पिछले प्रूफ का रेफरेंस ले सकते हैं. सो लेट अस ज्वाइन. सो यहां पे कंस्ट्रक्शन होना चाहिए था. ज्वाइन OB एंड OC. सो प्रूफ में हम लोग लिखेंगे कि सिंस जो एंगल BAC है वो होगा हाफ ऑफ एंगल BOC. दिस इज नंबर 1. also angle BDC is equal to half of
एंगल BOC। ये नंबर 2, इसका रीजन क्या होगा? एंगल सबटेंडेड, नहीं अब इसके पहले था ना, इसके पहले वाला थ्योरम, ये वाला थ्योरम, द एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट सेंटर, एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क BC एट सेंटर is double the angle subtended by the same arc by it at any point on the circle। so इसको लिखना पड़ेगा एंगल, पूरा लिखना पड़ेगा, एंगल सबटेंडेड by the arc is या at center is double the angle subtended by it at any point on circumference। ओके, जो एंगल सबटेंडेड, तो ये रीजन आपको लिखना पड़ेगा, ये रीजन आपके काम का है। एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफरेंस। ओके, तो 1 and 2 से ये कंफर्म होता है, फ्रॉम 1 and 2। सो यहाँ पे एक सेंटर था और आपने इसको ज्वाइन किया था और इसको भी ज्वाइन किया था, तो ये था आपका A, ये B, ये C, ये D और A। सो फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, 1 and 2 से हमें पता चलता है कि एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल BDC, BAC इज इक्वल टू BDC। खत्म, यही तो पूछा था आपको, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। इजी है, इजी टू अंडरस्टैंड गाइस। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट थ्योरम की तरफ बढ़ते हैं, थ्योरम नंबर 10। ये थ्योरम आपको नहीं है, बट ये थ्योरम क्या बोलता है मैं बताता हूं आपको। इफ अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू, इसका प्रूफ नहीं करेंगे, इफ अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, ठीक है, इफ अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स subtend equal angle at 2 other point lying on the same side of a line containing the line segment, then the 4 points lie on a circle। बेसिकली कैसा है, एक हमारे पास कॉर्ड है, वो 2 पॉइंट से ज्वाइन करके बनता है। सो उसने कहा कि अगर ये कॉर्ड के एक मतलब कॉर्ड के एक साइड में, सपोज वो अपर साइड है, यहाँ पे एक एंगल फॉर्म कर रहा है, और कॉर्ड के दूसरे, मतलब कॉर्ड के अगेन अपर साइड में दूसरी पॉइंट पे, जैसे ये पॉइंट आपका C है तो ये पॉइंट D है, तो पॉइंट D पे भी सेम एंगल फॉर्म हो रहा है। उसने कहा ये जो कॉर्ड है, ये कॉर्ड से एक एंगल सबटेंड हो रहा है जो कि X एट सर्कमफरेंस एट एनी पॉइंट विच इज पॉइंट C, और ऐसे ही ये कॉर्ड से एक और सेम एंगल सबटेंड हो रहा है वही ऊपर वाले साइड में, लेकिन एट पॉइंट D। ठीक है, तो ये कहता है, ये थ्योरम ये बोल रहा है कि आप प्रूव करो, या थ्योरम का कहना है कि ऐसे केस में आपका जो पॉइंट C एंड D है, ये दोनों में से कोई भी सर्कल के बाहर या अंदर नहीं होगा, दोनों भी सर्कल पे रहेंगे। ठीक है, एंड इसलिए हम लोग इनको कहते हैं कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स। कॉन्साइक्लिक मतलब ऑल दी 4 पॉइंट्स लाई ऑन द सर्कल एंड दे फॉर्म अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो मैंने ये जो D बाहर बनाया, ये एक्चुअली सर्कमफरेंस पे ही आएगा, एक सेगमेंट से 2 कॉन्ग्रुएंट एंगल एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑन सर्कमफरेंस ऑन द सेम साइड ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉर्ड। ऐसे केस में वो दोनों कॉन्ग्रुएंट जो एंगल्स है ना, वो दोनों भी सेम होंगे, वो दोनों भी सेम है, तो वो दोनों पॉइंट्स जो है वो कॉन्साइक्लिक होंगे, मतलब वो सर्कल पे लाई करने वाले पॉइंट्स है। The both points will lie on the circumference of circle। यही वो थ्योरम है। हमें इसका प्रूफ नहीं है तो चिंता करने की जरूरत भी नहीं है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मतलब वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर विच इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो अब हम जो थ्योरम करने जा रहे हैं वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पे करने जा रहे हैं। ठीक है, चलो चलिए शुरू करते हैं।
द सम ऑफ आइदर पेयर्स ऑफ ऑपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल 180। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका नामकरण कर देंगे ए बी सी और डी। द सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ साइक्लिक और द सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, मतलब पॉइंट्स A, B, C and D are concyclic points. Are concyclic points. What does it mean? It means, see, concyclic points ही cyclic quadrilateral बनाते हैं, ठीक है। That is quadrilateral ABCD is a cyclic quadrilateral. ठीक है। एंड हमें प्रूव करना है कि एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री, पहली चीज। और दूसरी चीज जो है वो एंगल B और एंगल D का सम होगा 180 डिग्री। कहने का मतलब ये कि जब भी आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होता है तब ऑपोजिट एंगल का जो एडिशन है वो 180 ही होगा। ये हमें प्रूव भी करना है। तो चलिए एक कंस्ट्रक्शन यहाँ पे करेंगे और यहाँ पे एक और चीज लिखेंगे, O इज द सेंटर ऑफ सर्कल। O इज द सेंटर ऑफ सर्कल। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट। सो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक सेंटर से ज्वाइनिंग कर देंगे, सेंटर से पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेंगे। विल ज्वाइन O को D से ज्वाइन करेंगे और B से O को ज्वाइन करेंगे। ओके, तो आपका ये पॉइंट O है। अब देखो, आप लोगों को पता है कि we know that angle BAD is equal to half of angle BOC containing C, BOD, ठीक है, containing C मतलब नीचे वाला, ये नीचे वाले एंगल से, नीचे से मतलब ये एंगल की बात हो रही है, ठीक है। मान लेते हैं ये x है और ये आपका y है, मान लेते हैं, ठीक है। सो लेट एंगल BOD containing C is equal to x and angle BOD containing A is equal to y। ओके, आए समझ में? ओके, सो यहाँ पे आ जाते हैं A, B, C और D। ये आपका x है, ये आपका y। तो आपने लिखा कि एंगल BAD इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल BOD that is equal to half of x. This is number one. And angle BCD is equal to half of angle, ये C वाला है, containing C. Angle BCD is equal to half of angle BOD which is containing A, that is equal to half of y. This is number 2. Okay, now we'll add 1 and 2. So angle BAD plus angle BCD is equal to half of x plus y. But
x plus y is equal to 360 degree. Complete angle. They form a complete angle. और यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे एंगल, वही थ्योरम लिखेंगे, एंगल सबटेंडेड बाय एंगल, क्या लिखे, एक्चुअली वही स्टेटमेंट लिखना है अपने को, ये वाला कहाँ गया अपने को, ये से एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट सेंटर, एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट सेंटर is double the angle subtended by it at any point on circumference. ये हमने थ्योरम प्रूफ कर रखा है, ठीक है, जो आज के वीडियो थ्योरम नंबर 8 जो हमने किया था ना, उसका रेफरेंस लेंगे. सो x प्लस वाई मिला करके आपका कंप्लीट बनेगा, मतलब 360 बनेगा. सो देयरफॉर आप यहां पे डाल सकते हैं, देयरफॉर पुट इन 3. सो देयरफॉर आपका एंगल BAD प्लस एंगल BCD इज इक्वल टू हाफ ऑफ 360, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री. Okay, so BAD and BCD 180 होगा. Similarly we can prove that angle CBA plus angle CDA is equal to 180 degree. Hence proved. Okay, hence प्रूव्ड. आया समझ में? सो ये है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का थ्योरम, जिसमें अगर आपका क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक है तो इसका मतलब ये होगा साइक्लिक है, इसका मतलब ये होता है कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स है चारों जिनसे हमें क्वाड्रिलेटरल मिला, जिसको हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते हैं. तो ऐसे केस में ऑपोजिट एंगल का जो सम होता है, वो ऑपोजिट वर्टेक्स एंगल का जो सम होता है 180. ठीक है, अब इसका कन्वर्स करेंगे हम लोग, विल डू द कन्वर्स. हम इसका कन्वर्स क्या करेंगे कि इफ द सम ऑफ अ पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री, देन दिस क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक. ओके, हम इसका कन्वर्स करेंगे, अभी इसका कन्वर्स करेंगे. ठीक है, सो इफ द सम ऑफ अ पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल इज 180 डिग्री, मतलब आपका यहां पे गिवन है कि एंगल B प्लस एंगल D, B प्लस एंगल D डैश बना D डैश इज इक्वल टू 180 डिग्री. and angle C plus angle A is equal to 180 डिग्री. ठीक है, तो सेकंड वाला, तो ये वाले पे ध्यान मत दो, अभी खाली फर्स्ट वाले पे ध्यान दो बेसिकली. और हमें क्या प्रूव करना है? हमें प्रूव करना है कि क्वाड्रिलेटरल ABCD is a cyclic quadrilateral. ठीक है, तो अभी एक काम करते हैं, ये D डैश नहीं होगा, ये B प्लस D है. लेट अस डू, हम यहाँ पे ना कॉन्ट्राडिक्शन लेते हैं कि लेट पॉइंट D it doesn't lie on the circumference of the circle. पॉइंट D जो है वो सर्कमफरेंस पे लाई नहीं करता है. ठीक है, सो हम लोग ऐसा मानेंगे कि पॉइंट, देयर इज अ पॉइंट D डैश, एक्चुअली ये D डैश ही आएगा यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे D डैश ही लेंगे, या D डैश ही लेंगे. ओके, सो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि लेट
यहाँ पे हम लोग प्रूफ कॉन्ट्रा एक्चुअली यहाँ पे कैसा ना, ऐसे हमको कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से करते हैं कि लेट पॉइंट डी डैश डजंट लाई, इट डजंट लाई ऑन सर्कमफरेंस, इट डजंट लाई ऑन द सर्कमफरेंस मान लेते हैं, ठीक है ना। पॉइंट डी डजंट लाई ऑन दी पॉइंट डी डैश, क्योंकि बी प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस डी डैश इज इक्वल टू 180, ठीक है। हम लोग मानते हैं कि डी डैश जो है वो सर्कमफरेंस पे नहीं है, और लास्ट में हमें इसको, ये जो हमारा अजम्पशन है ना, इसको गलत प्रूफ करना है, सो दैट डी डैश जो है वो सर्कमफरेंस पे लाई होना ही है ऐसा। तो हम क्या कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से जाएंगे। पहले हमने मान लिया कि डी डैश जो है भले एंगल बी और डी डैश का सम 180 होगा, फिर भी आपका डी डैश है वो सर्कमफरेंस पे लाई नहीं करता है। लेट अस हैव अ पॉइंट, let us have a point D which lies on the circumference। हम मान लेते हैं कि एक पॉइंट D है जो कि सर्कमफरेंस पे लाई कर रहा है, ओके, सर्कमफरेंस पे। बट वी नो दैट हमने इसके पहले थियरम में ये किया है कि जब कोई चार सी ए बी सी डी अभी क्या हो गए, कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स हो गए, ए बी सी डी दे लाई ऑन द सर्कमफरेंस। सो बट वी नो दैट प्रीवियस थियरम से, थियरम नंबर 11 के रेफरेंस से एंगल बी और एंगल डी जो है वो 180 होंगे, ओके 180 होंगे। क्यों? इसका थियरम का हम लोग वो लिख लेंगे। इसके पहले क्या ना, सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिल इज 180 डिग्री। सम ऑफ आइदर, ये आप लिख लेना यार, आप लोग लिख लेना, थियरम नंबर 11 का रेफरेंस लेना, पिछला वाला थियरम, ठीक है। और आपने यहाँ पे अजम्पशन ये आपको गिवन क्या है, बट एंगल बी प्लस एंगल डी डैश इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये आपका नंबर 1 है और ये नंबर 2 है। और ये कहाँ से आया गिवन में कैसा है कि डी डैश जो है वो बी प्लस डी डैश 180 डिग्री है, ये आपको गिवन है। और डी डैश जो है सर्कमफरेंस पे लाई नहीं कर रहा है। हमने माना कि लेट अस टेक रैंडम पॉइंट डी जो कि सर्कमफरेंस पे लाई करता है, तो बी प्लस डी ऑटोमेटिकली पिछले थियरम से 180 डिग्री बताएंगे। अगर मैं 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट करूं, 1 माइनस 2 करूं, तो ये हो जाएगा एंगल बी प्लस एंगल डी माइनस एंगल बी माइनस एंगल डी डैश इज इक्वल टू 180 माइनस 180। मतलब ये आपका कट होके एंगल डी जो है वो एंगल डी डैश के इक्वल हो जाएगा। मतलब क्या इसका मतलब क्या है, ए बी सी और डी, इसका मतलब क्या, ये डी डैश है। अभी आपने बोला कि एंगल डी जो है वो एंगल डी डैश के इक्वल है, मतलब क्या, एंगल ए डी सी इज इक्वल टू एंगल ए डी डैश डी, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ओके। नाउ इन ट्रायंगल ए डी डैश डी by exterior angle property by exterior angle property angle d dash plus angle DAD dash is equal to angle ADC। ये आपका सपोज नंबर 3 हो गया, ओके। तो फ्रॉम 3 and 4 अच्छा ऐसा करो, डी डैश ADC की जगह पे, एक मिनट, AD डैश डी, ओके ये वाला, अच्छा इसके जगह पे मैं AD डैश डी लिखता हूँ तो कंफ्यूजन हो जाएगा आप लोग को, सो ये मिटा देते हैं। या सो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ए, या एक मिनट, यहाँ पे लिखेंगे एंगल ए डी डैश डी, ठीक है, ए डी डैश डी प्लस डी ए डी डैश
इज इक्वल टू ए डी सी, ये एक्सट्रीम एंगल प्रॉपर्टी है। अब आप क्या करोगे, ए डी डैश डी की जगह पे ए डी सी लिखोगे। सो एंगल ए डी डैश डी की जगह पे ए डी सी लिखोगे, तो एंगल ए डी सी प्लस एंगल डी ए डी डैश इज इक्वल टू एंगल ए डी सी। अच्छा, दोनों साइड में कैंसिल हो गया ये, सो देयरफॉर एंगल डी ए डी डैश इज इक्वल टू 0। दिस मीन्स दैट A, D dash and D don't form a triangle. Means therefore D and D dash coincides. मतलब ये दोनों अलग नहीं है, ये दोनों एक ही पॉइंट है। So hence therefore we can say, therefore if D lies on circle, then D dash also lies on circle. Okay, so therefore A D dash C B form a cyclic quadrilateral, hence proved. Okay, सो थोड़ा सा ट्रिकी था ये थियरम, लेकिन इस तरह से अपने को करना था। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया जो मैंने समझाने की कोशिश की है। हमने बेसिकली आज 4 थियरम से अपना खाता, 4 थियरम हमने देखा। थियरम नंबर 8 जिसमें ये कहता है कि अगर कोई एंगल सबटेंड करता है फ्रॉम द सेम आर्क एट द सेंटर, ठीक है, तो वो डबल होता है, वही एंगल सबटेंड बाय द सेम आर्क एट सर्कमफरेंस। ये एक था। फिर दूसरा थियरम क्या था? दूसरा थियरम ये था कि अगर हमने एक सेगमेंट से 2 एंगल सबटेंड करे हैं और दोनों एंगल सेम है सर्कमफरेंस पे, तो मतलब वो जो 2 पॉइंट है और ये 2 बी और सी जो है और डी और ए, ये चारों जो पॉइंट है वो एक तरह से मतलब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल रहेंगे। मतलब इन लोगों ने कहा एंगल इज सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। अच्छा, ए बी सी डी अगर सर्कल पे लाई कर रहे हैं और बी सी से एंगल सबटेंड हो रहे हैं, वो भी दोनों कॉन्ग्रुएंट एंगल जो कि एंगल ए और एंगल डी, तो ऐसे में ओके, हाँ राइट, हमने क्या किया, अगर एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, हाँ, तो अगर सेम सेगमेंट से 2 एंगल सबटेंड होते हैं सर्कमफरेंस पे, तो दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट है, ऐसा हमने यहाँ पे बताना था। ठीक है, और यहाँ पे एक और थ्योरम, इसको खाली डिस्कस किया हमने कि अगर ए बी एक कॉर्ड है, उससे अगर 2 कॉन्ग्रुएंट एंगल सबटेंड कर रहे हैं, तो मतलब वो दोनों कॉन्ग्रुएंट एंगल जो है सी और डी जो एंगल है, मतलब पॉइंट सी, पॉइंट डी, बी एंड ई, ये चारों कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स होंगे, ऐसा थ्योरम कहता है। और लास्ट एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का था अपना, सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल 180 डिग्री। मतलब अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो ऑपोजिट एंगल का जो सम है, ऑपोजिट वर्टेक्स एंगल का जो सम है 180 होगा। एंड इसका कन्वर्स था कि अगर ऑपोजिट वर्टेक्स एंगल का सम 180 है तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ऐसा प्रूफ करो। तो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड था लास्ट वाले थ्योरम में। लास्ट वाला थ्योरम आपको नहीं आएगा तो चिंता करने की बात नहीं है। ठीक है, चलो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ख्याल रखें। अगले क्लास में हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, जो लास्ट वाला एक्सरसाइज है 10.5, इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट इज 10.5। ठीक है बच्चों, 10.5। थैंक यू वेरी मच, डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर दिस वीडियो अमंग योर फ्रेंड्स, एंड प्लीज कमेंट जरूर करना, मुझे बताओ आप लोग को आज का क्लास कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय बच्चों।